चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथम्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक है और जो भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में हर साल लॉगरिथम के टॉपिक से क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को भी डील करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास में जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और या फिर फॉर्मूलेज हमारे पास में लॉगरिथम से रिलेटेड उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में आए उनको भी दो चार को देखेंगे हम लोग। और हमारे पास में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमारे पास में आ सकते हैं गेट 2021 में, हम लोग उनको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट के साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिन्होंने यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2020 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, तो अनअकैडमी की तरफ से रिवाइज इंडिया का इन्होंने सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिजिबल ब्रांचेस हैं वो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, फ्री में सेशन अटेंड कर सकते हैं, फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए। ठीक है, ऑन अनअकैडमी टिल 6 दिसंबर। तो और अगर आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना चाहते हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, तो 7 दिसंबर को आप लोग क्या कर सकते हो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास में जो लिंक है यहाँ पर मॉक टेस्ट देने की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप अटेंड करना चाहते हैं फ्री सेशन डेली टिल 6 दिसंबर, ये जो हमारे पास में फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो ये आपका अटेंड करने के लिए ये जो भी लिंक हमारे पास में है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टू टेस्ट योर प्रिपरेशन एनरोल फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो विन द एक्साइटिंग प्राइजेस। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जिसका लिंक दे रखा है। ठीक है, मॉक टेस्ट का और हमारे पास में सेशन प्रैक्टिस सेशन का जो फ्री हमारे पास में फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का है, उसका लिंक भी मैंने ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वो भी दे सकते हो। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस विन करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, जो कि अनअकैडमी के थ्रू से प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपको जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो भी आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज हमारे पास में जितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है लॉगरिथम से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ लॉग ए टू द बेस ए दैट विल प्रोवाइड मी 1। ठीक है, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद भी होगी, बट मैं रिकैप करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग नोट डाउन भी कर लें। लॉग एम एन टू द बेस ए इज इक्वल टू हमारे पास में होता है लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। ठीक, जहाँ पर कि हमारे पास में एम एंड एन आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये बात होगी। अब अगर बात करूँ तीसरी प्रॉपर्टी की, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग एम अपॉन एन टू द बेस ए। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी हुई। और भी हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास मैं लिख रहा हूँ लॉग एम रेज टू द पावर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू, पावर हमारे पास में आगे आ जाता है, दैट मीन्स एन हमारे पास में आगे आ गया। ठीक है, फ्रंट पे, और हमारे पास में बाकी सिमिलर ही मैंने रख दिया। ठीक है, एन लॉग एम टू द बेस ए। ठीक है, जहाँ पर कि हमारे पास में m and n are positive rational numbers। ठीक, positive rational numbers।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, log 1 to the base a will provide me 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में log m to the base a इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाता है log m to the base b अपॉन log a to the base b। इसको हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला भी बोलते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर a था, यहाँ पर हमारे पास बेस हमने b बना लिया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला हमारे पास में फार्मूला है, इसको याद रखेंगे एकदम से, ठीक है। फर्दर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है वो मैं लिखता हूँ log m to the base a into log a to the base m इज इक्वल टू 1, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली भी, इसको भी याद रखिएगा एकदम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो हमारे पास में लिख सकता हूँ मैं log n रेस टू द पावर हमारे पास में मैं लिख देता हूँ p और a रेस टू द पावर लिख देता हूँ मैं q, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। चलिए इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा p अपॉन q log n टू द बेस a, ठीक है। जहाँ पर कि हमारे पास में a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर और हमारे पास में क्या होगा, जो n होगा n इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास में बात होगी। तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है, मैंने लिखा अभी 7 to 8 प्रॉपर्टीज। इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस हमारे पास में आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। वहीं से हम लोग टैकल करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पॉज करके और खुद से अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारे पास में लिखा है log a to the base x into log of y to the base a into log of z to the base y, और हमारे पास में नीचे लिखा है x, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं साइड में करता हूँ log of a to the base x into log of y to the base a into log of z to the base y, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं log of y to the base x। कैसे लिखा मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया, तो मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया log m to the base a, ठीक है, इज इक्वल टू log m to the base b अपॉन log a to the base b। यही प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए ये वाला काम ये वाला पार्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला काम हमारे पास में कौन सा कर रहा है, देखिए ये दोनों का जो काम हमारे पास में है वो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे काम हो रहा है और ये वाला हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कंपेयर करके आप एक बार देख लेंगे तो ये हमारे पास में आ गया बात इनटू log ऑफ क्या है हमारे पास में z टू द बेस y, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के ऊपर फिर से यही प्रॉपर्टी को यूज कर लें तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ z टू द बेस x। हमने क्या कर लिया, इन दोनों के ऊपर फिर से यही वाली प्रॉपर्टी को हमने यूज कर लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा log z टू द बेस x लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर x रेज टू द पावर इस वाले पार्ट के जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, तो log z टू द बेस x लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पता होगा आई थिंक, तो हमारे पास में क्या होता है a रेज टू द पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है हमारे पास में n, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास में स्किप हो गई थी हमारे पास में वहाँ पर, इसको एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। तो a रेज टू द पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है हमारे पास में n, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज कर लूँ तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर z, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों ही प्रॉपर्टी को एक बार याद रखेंगे,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों ही। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। चलिए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं हमारे गेट के क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में गेट 2018 में अपीयर हुआ था जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में 2 मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। log p upon y minus z is equal to log q upon z minus x equal to log r upon x minus y equal to 10। ठीक है, जहाँ पर कि हमारे पास में x और y और z की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट p इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो एकदम बेसिक से देखते हैं क्वेश्चन को। पहले log p अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू, मैं 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ log p इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस जेड लिख सकता हूँ। तो चलिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं p को इधर ही रन देता हूँ और log को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस जेड। ठीक, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर हमने जैसा भी ये वाला इसको अगर मैं इक्वेट कर दूँ, दैट मीन्स log q अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 लिखूंगा मैं, तो सिमिलरली हमारे पास में q क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर 10 इंटू z माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इस वाले को इक्वेट कर दूं, दैट मीन्स log r अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 10 के साथ इक्वेट कर दूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू द पावर 10 इंटू एक्स माइनस वाई, ये आएगा। तो अब हमारे पास बोला गया p इंटू क्यू इंटू आर, दैट मीन्स p इंटू क्यू इंटू आर बोला गया। ठीक है, तो अगर हम p इंटू क्यू इंटू आर करते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, e रेज टू द पावर 10 इंटू वाई माइनस जेड आएगा, इंटू e रेज टू द पावर 10 इंटू जेड माइनस एक्स आएगा, इंटू e रेज टू द पावर 10 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे दैट मीन्स मल्टीप्लाई और हमारे पास में सेम बेस, तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ऐड जैसे ही होगा हमारे पास में, तो ये जो 10y है और यहाँ से 10 इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू जेड से कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू एक्स से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स पावर हमारे पास में 0 आ जाएगा, दैट मीन्स ई रेज टू द पावर 0, जो कि हमें प्रोवाइड कर देगा 1। तो p इंटू क्यू इंटू आर हमें मिल जाएगा 1। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक डेमो के लिए क्वेश्चन लिया था। ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं गेट 2021 के लिए। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में क्या दिया है, log a अपॉन 3 इज इक्वल टू log b अपॉन 4 इज इक्वल टू log c अपॉन 5। ठीक है, इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ लैम्डा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, आप बारी बारी से इक्वेट करते हैं। log a अपॉन 3 को अगर मैं लैम्डा के साथ में इक्वेट करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास में log a इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक, फिर इसके बाद अगर मैं a की बात करूँ तो मैं a को लिख सकता हूँ e रेज टू द पावर 3 लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली b को अगर मैं इक्वेट करूँगा, ये इस वाले पार्ट को इसके साथ में इक्वेट करूंगा, दैट मीन्स तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा e रेज टू द पावर 4 लैम्डा। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा एक बार, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, c इक्वल टू e रेज टू द पावर 5 लैम्डा। ठीक है, जब हमारे पास में मुझसे पूछा गया c इंटू ए, तो अगर मैं c इंटू ए करता हूँ, दैट मीन्स c इंटू ए करता हूँ तो क्या होगा, e रेज टू द पावर 5 लैम्डा इंटू e रेज टू द पावर 3 लैम्डा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, e रेज टू द पावर 8 लैम्डा। ठीक है, तो e रेज टू द पावर 8 लैम्डा, तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ b इक्वल टू क्या, e रेज टू द पावर 4 लैम्डा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर 4 लैम्डा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर, दैट मीन्स c इंटू ए इज इक्वल टू b का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में c इंटू ए क्या आ रहा था, e रेज टू द पावर 8 लैम्डा आ रहा था, तो e रेज टू द पावर 8 लैम्डा को हमने क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ गया, c इंटू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास में यहाँ पर नन था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आंसर। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था।
बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस किस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2018 के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, एप्टीट्यूड के पेपर में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे पास में इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया गया, आपने पूछा गया उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस लॉग VW टू द बेस U प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log W इंटू U टू द बेस V प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log UV टू द बेस W, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं 1 की जगह पे लिख देता हूँ log U टू द बेस U लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, प्लस से बीच में मैं मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह पे लिख सकता हूँ मैं log U टू द बेस U, ठीक है, प्लस log क्या है हमारे पास में VW टू द बेस U, ठीक है। सिमिलरली 1 की जगह पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं log V टू द बेस V। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने U टू द बेस U इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बेस U था और यहाँ पर हमारे पास में बेस V है, ठीक है। तो log W इंटू V टू द बेस V प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे log W टू द बेस W प्लस log U इंटू V, ठीक है, टू द बेस W, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, हमारे पास में log M इंटू N आ जाएगा, दैट मीन्स log हमारे पास में आ जाएगा M इंटू N UVW हो जाएगा, दैट इज M इंटू N वाला हमारे पास में लग गया। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग वही वाली प्रॉपर्टी को लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा log UVW टू द बेस V, ठीक है, अपॉन log UVW टू द बेस W, यही तो आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है ये वाली प्रॉपर्टी को मैं कहाँ पर लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी को, ठीक है। log M टू द बेस A इंटू log A टू द बेस M इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास में ये वाली प्रॉपर्टी, इसको लगा लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में अगर इसको यूज कर लेंगे, दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम लिख सकते हैं log U टू द बेस UVW प्लस log UVW टू द, ऐसा लिख सकते हैं log V टू द बेस UVW प्लस log W होगा तो log W टू द बेस UVW, ठीक है। हमने ये वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली होगी। चलिए, तो हमारे पास में अब अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, log MN वाली प्रॉपर्टी को लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा log UVW टू द बेस UVW, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है log x अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू log y अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log z अपॉन c माइनस a, देन x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। log x अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू लिखा है log y अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू लिखा है log z अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है। तो अगर मैं पहले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को अगर इक्वेट कर दूं इन दोनों को, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए हमारे पास में आएगा log ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा। तो मैं log x इक्वल टू लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू a माइनस बी। तो x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू a माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू b माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूँ z इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू c माइनस ए, ठीक है। x y z करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, x इंटू वाई इंटू जेड अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास में क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू a माइनस बी इंटू e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू b माइनस सी इंटू e रेज टू द पावर लैम्डा इंटू c माइनस ए। तो लैम्डा ए
दैट मीन्स हमारे पास में लैम्डा सी, ठीक है, हमारे पास में लैम्डा बी, हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर जी आएगा, 0 आएगा, विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है इफ x इक्वल टू 198 फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज व्हाट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 4 प्लस डॉट 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 इस तरह से करके हमारे पास में लिखा गया प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 198 तक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m इज इक्वल टू 1, log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसी को यूज कर लें तो हमारे पास में मैं लिख सकता हूँ log 2 टू द बेस x, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 टू द बेस x प्लस log 4 टू द बेस x प्लस डॉट 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 मैं लिख सकता हूँ log हमारे पास में 198 तक जाएगा टू द बेस x, ठीक है। तो हमारे पास में अब सब के बीच में प्लस का साइन है, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई वाला जो log mn वाला होता है फॉर्मूला उसको लगा सकते हैं। तो log x हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू हमारे पास में 4 इस तरह से करके हमारे पास में डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 198 तक जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है तो एक तरह से, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 198 तक, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 198 का फैक्टोरियल टू द बेस x, ठीक है। अब हमारे पास में लिखा गया है जो x की वैल्यू है वो है 198 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास में 198 फैक्टोरियल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x, ठीक है। तो हमारे पास में log x टू द बेस x हमारे पास में आ गया जिसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1। तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो ये जो सेशन था मैं यही कंप्लीट करता हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लॉगरिथम में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो जहाँ पे मैंने भर भर के क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में लॉगरिथम का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो लॉगरिथम बाय गेटजेट, आपको बहुत सारे हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।